हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे रियल नंबर के बारे में। पहला चैप्टर चल रहा है हमारा, है ना। उसमें हमने डिस्कस किया था एचसीएफ एलसीएम के बारे में। आज उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी के दे रखे हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है। क्या दे रखा है आपका? फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो, आप प्राइम फैक्टराइजेशन आपका किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। या तो प्राइम फैक्टर मेथड रहता है आपका, या डिविजिबिलिटी मेथड, जिससे भी आपको निकालना है उससे निकाल सकते हो आप ना। जैसे सपोज दैट हम निकालते हैं, सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। सॉल्यूशन है ना, या तो आप एक साथ इनके डिवाइड कर दो 6,20, दोनों को एक साथ ले सकते हो। 2 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। क्लियर। यहां से 3 से डिवाइड कर दो, 2 से 3 से डिवाइड कर दो। चलो 3 1 जा 10 वैसे ही रहेगा आपका। क्लियर। यहां से आप 2 से डिवाइड कर दो 1, और अगर 2 5 जा, अब यहां से कितने से डिवाइड कर देंगे हम? 5 से। 1,1, ये आपके प्राइम फैक्टर आ गए ना। तो प्राइम फैक्टर कैसे लिखेंगे हम? 6 का प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा बच्चों? 6 का प्राइम फैक्टर, 6 किस किस से डिवाइड हो रहा है? देखो 6 डिवाइड हो रहा है आपका 2 से और 3 से। कितने से? 2 into 3। और किसके प्राइम फैक्टर आपके? फिर आपके प्राइम फैक्टर लिखने आपके 20 के। 20 किस किस से डिवाइड हो रहा है बच्चों? 2 से हो रहा था, फिर 2 से हो रहा था, फिर 5 से हो रहा था। या फिर इसको लिख सकते हो 20 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 5। 2 की पावर 2 इंटू 5। यहीं से अब आपको एचसीएफ निकालना है एंड एलसीएम निकालना है। पर एचसीएफ क्या बताया था? एचसीएफ बताया था आपको कॉमन होना चाहिए। पहले तो नंबर क्या होना चाहिए बच्चों? कॉमन होना चाहिए। और कॉमन होने के साथ साथ आपको जो लेनी है उस प्राइम फैक्टर की, प्राइम फैक्टर कॉमन होना चाहिए, उसकी मिनिमम पावर कंसीडर करनी है आपको, है ना। अब यहां से दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है। यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो आपका एचसीएफ जो हो जाएगा बच्चों, एचसीएफ इज इक्वल टू आपको हो जाएगा, एचसीएफ कितना? 6 है यहाँ पर सॉरी 6 का कितना है आपका? 2 है और 2 है। 2 का क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? 2। यही आपका एचसीएफ हो जाएगा ना। एलसीएम आपको निकालना है बच्चों, एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम आपको निकालना है तो यहां से देख लो जो कॉमन आ रहा है। एलसीएम क्या कहता था? जो कॉमन आ रहा है वो भी लेना है, जो कॉमन नहीं आ रहा वो भी लेना है, या फिर कॉमन हो या ना हो मैक्सिमम पावर कंसीडर करनी है। मैक्सिमम पावर कंसीडर करनी है। यहां 6 में देखो 2 की पावर 1 है, यहां 20 में 2 की पावर 2 है। मैक्सिमम पावर कितनी हो गई? 2 की पावर 2 एंड 2। 3 कॉमन नहीं है, 3 को भी लेना है। 5 कॉमन नहीं है, 5 को भी लेना है। क्लियर था? तो यहां से कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 15 4 जा 20, 15 चौका 60। ये आपका एलसीएम आ जाएगा। या फिर आप यहां से चेक भी कर सकते हो। मान लो चेक करने के लिए कहे कि आप चेक करो, तो मैंने बता रखा है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर किसके होगा? नंबर 1 इंटू नंबर, दोनों को करके देख लो, आपका आंसर भी वही आएगा निकल के ना। लेकिन एचसीएफ एलसीएम पूछा था वो मैंने दिखा दिया आपको ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों, यहां से देख लें दूसरा थर्ड एग्जाम्पल क्या क्या रखा? फाइंड द एचसीएफ एंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। आपको एलसीएम भी फाइंड करना है ना। चलो देखते हैं। अब यहां से मैंने फिर से बताया, या तो अलग अलग डिवाइड कर लो या दोनों को एक साथ डिवाइड कर लो। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने दोनों को एक साथ डिवाइड करके दिखा रखा। अब मैं इसको इस वाले क्वेश्चन में अलग अलग दिखा देता हूं ना, जिससे कि आपको दोनों का पता चल जाएगा, दोनों का पता चल जाएगा। ठीक है, यहां से 96 का हम अलग से डिवाइड कर दें। 2 2 4 जा 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 2 जा और 2 4 जा। क्लियर ना। यहीं से आप 3 से डिवाइड 2 से डिवाइड कर लो। 2 1 जा 2, 2 जा 2 3 जा, सॉरी गलत हो गया, एक मिनट। 2 6 जा और 2 3 जा और 3 1 जा। ये आपका प्राइम फैक्टर हो गए। ठीक है, दूसरे इसके भी कर लेते हैं, 404 का भी कर लेते हैं। 404 का भी कर लेते हैं। 404 का 2 से हो जाएगा, 2 2 जा, यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 2 जा, 0 आ जाएगा, 2 2 जा, फिर से 2 1 जा 0, 2 1 जा 101। यहां से अगर और चेक करके देख सकते हो, वैसे 101 आपका डिवाइड होगा नहीं, है ना। यहां से अब यहां से 96 के प्राइम फैक्टर क्या बने बच्चों? 96 के प्राइम फैक्टर देखो, 2 की पावर 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितना बना बच्चों? 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3। और 404 का कितना बना बच्चों? 404 का बना आपका 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 ये बना, और इंटू 101। ये इसको 101 से और डिवाइड कर लो, 101 से कितना आ जाएगा? 1। क्लियर। तो ये आपका आ जाएगा। अब यहां से आपको क्या देखना है? आपको एचसीएफ भी देखना है और एलसीएम भी देखना है। एच सी एफ
मैंने क्या बताया, कॉमन पावर लेनी है आपको। यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 2, दैट मीन्स आपका 2 टू जा 4। क्लियर। एलसीएम आपको देखना है, एलसीएम आपको देखना है, एलसीएम आपको देखना, क्लियर ना। यहाँ से 2 की पावर 4 इंटू 3 है, 2 की पावर 2 इंटू 105 है, मैक्सिमम पावर कंसीडर करनी है तो 2 की पावर 4 आ जाएगा, क्लियर है ना। 2 की पावर 4, यहाँ से 3 और यहाँ से 101, इसको आप मल्टीपल भी कर सकते हो यहाँ से, है ना। 2 टू जा 4 टू जा 8 है ना, 16 आ जाएगा यहाँ से, और इनटू 303, यहाँ से आप मल्टीपल कर दो, 16 48 है ना। और यहाँ से एक मिनट, कोई पावर रह गई, अच्छा यहाँ एक मिनट, यहाँ 2 की पावर 4 नहीं, सॉरी 2 की पावर बच्चा 5 हो गया है ना, 2 की पावर 5 यहाँ, हाँ ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है ठीक, 5, और यहाँ भी क्या होगी 2 की पावर 5 है ना, 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 हो जाएगा तो 2 का और मल्टीपल आ जाएगा यहाँ, है ना। 2 से और मल्टीपल करते हैं, 2 8 16, 2 4 8 1 9, 2 8 16, 2 4 8 1 9, 9696, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 2 की पावर को आप सही से काउंट करना है ना। 2 की पावर 5 इंटू 3 था, और 2 की पावर 2 इंटू 101, यहाँ से आप निकाल सकते हो 2 की पावर 5 है ना। यहाँ से एक तरीका ये भी, आप एचसीएफ अगर आप निकाल ले हो तो आप एलसीएम भी निकाल सकते हो। जैसे एक तरीका ये भी है एलसीएम का कि दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो, नंबर प्रोडक्ट अपॉन एचसीएफ, तो यहां से भी निकाल सकते हो प्रोडक्ट। क्या क्या आ जाएगा आपका, क्या क्या नंबर है आपके पास, 96 इंटू 404 अपॉन जो एचसीएफ आया वो कितना 4, आप इसको भी कैलकुलेट करोगे तब भी आपका 9696 ही आपका आंसर आएगा, क्लियर है ना। यहां से ऐसे निकाल सकते हो आप, कैलकुलेशन आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बच्चों, फाइंड दी HCF एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है कि नहीं। चलो यहां से निकाल लें, सॉल्यूशन देख लेते हैं, है ना। देखते हैं, चलो 6 के आप फैक्टर कर लो, 2 3 जा 3 1 जा, क्लियर। 72 के निकाल लो आप, 2 3 जा 2 6 जा, 2 1 जा 2 8 जा, 2 9 जा, 2 3 से 3 3 जा, और 3 1 जा, क्लियर। ये बन गया आपके। 120 के निकालना बच्चों, 120 के निकाल लेते हैं, चलो 2 6 जा 2 3 जा 2 15 जा 3 5 जा, और 5 1 जा, ये आप क्या जाएंगे। यहीं से हम इनके प्राइम फैक्टर में लिख दें इसको। चलो 6 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हमारा, 2 इंटू 3, और 72 इज इक्वल टू लिखेंगे बच्चों, 72 इज इक्वल टू लिखेंगे 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, एंड 120 इज इक्वल टू लिख लेंगे बच्चों 2 की पावर 1 2 3 इंटू 3 इंटू 5, ये लिख सकते हैं बच्चों। यहां से आपको अब फिर से क्या निकालना है, एचसीएफ एंड एलसीएम। फिर से मैं बताऊंगा एचसीएफ क्या बोलता है कि आपको मिनिमम कॉमन पावर कंसीडर करनी है, 2 नंबर है तो 2 में, 3 है तब 3 में। एलसीएम मैक्सिमम पावर कंसीडर करनी है, कॉमन हो या ना हो, क्लियर। चलो एचसीएफ लिख लें हम, चलो एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ की बात कर ले बच्चों, तो देख लो आप कॉमन क्या है, 2 की पावर 1 है, तो मिनिमम पावर देख लो आप, 2 की पावर 1 मिनिमम पावर 2 की पावर 1 ही है, 3 की पावर 1 है तो 3 2 जा 6, 6 तो आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम देख लेते हैं बच्चों, एलसीएम देख लेते हैं। 2 की पावर मैक्सिमम पावर देखो कितनी है 3, 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर देखो कितनी है मैक्सिमम 2, फिर कौन बचा 5, तो 5 भी ले लो आप यहां से। तो यहां से आप कर सकते हो 2 2 जा 4 2 जा 8 है ना, और 3 3 जा 9, और यहां से इंटू 5, क्लियर ना। और यहां से 8 5 जा 40 इंटू 9, 9 4 जा 36, कितना आ जाएगा 360, 360 क्या आ जाएगा बच्चों आपका, एलसीएम आ जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो। ये थे आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, जिस प्रोसेस को हमने कहा था वैसे ही हम लेके चलेंगे, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सरसाइज नंबर 1.1 के वैसे ही हमें प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा है, जैसे मैंने अभी ऊपर करके दिखाया। क्या पूछ रखा पहले क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। किसमें, प्राइम फैक्टर्स में प्रोडक्ट करना है।
तो पहले 1 को उठा रहा हूं, 140 को उठा लिया, 140 को 2 7 जा 0 आ जाएगा बच्चों, है ना, 2 3 जा, फिर यहाँ 1 बचा, 2 5 जा बच्चों, क्लियर, 5 7 जा, है ना, और 7 1 जा, 7 1 जा, ये निकाल लोगे आप। तो यहां से इसके प्राइम फैक्टर कितने आ गए बच्चों, 140 के जो प्राइम फैक्टर आ गए वो कितने आ गए, 2 की पावर 2 इंटू, या इसको अलग अलग भी लिख सकते हो ना, जैसे आपको बेहतर लगे, पहले अलग अलग लिखना, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, क्लियर। 140 को और क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आप लिख सकते हो। ये क्या है आपके इसके प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, दूसरा पार्ट में इसके क्या है बच्चों, 156 के हम देख लेते हैं, है ना, 2 से फिर से डिवाइड होगा। अच्छा, डिविजिबिलिटी याद रहनी बहुत जरूरी है, अगर किसी को डिविजिबिलिटी में बच्चों दिक्कत है तब मैंने डिविजिबिलिटी पूरी डाल रखी है, लेक्चर आप 6 वाले प्ले लिस्ट में जाना, वहां से आप डिविजिबिलिटी पूरी 20 तक की मैंने डाल रखी है, हर किसी की क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है, वो मैंने पूरा डिटेल में बता रखा, तो आप वहां पे जा सकते हो, वहां जाके आप देख सकते हो ना, अगर दिक्कत हो तब। 2 से 1 जा 14, 1 बचा, 2 8 जा 16, है ना, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 9 जा, ना, यहाँ से 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 3 जा, और 13 1 जा, क्लियर है इतना। इसके प्राइम फैक्टर लिख सकते हो बच्चों, 156 के क्या आ जाएंगे आपका, 2 इंटू 3 इंटू 13, या फिर 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, क्लियर है ना, ये आप लिख सकते हो ना। सेकंड क्वेश्चन था ये, क्लियर है, मजा आ रहा है कि, हाँ बिल्कुल मस्त तरीके से मजा आना चाहिए, है ना, देखो मजा आना चाहिए, और मजा तभी आएगा जब आप इंटरेस्ट लोगे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में, है ना, और लगे रहो बस, मजा तो आता रहेगा, ये पक्का है ना। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर है तो मजा आएगा क्वेश्चन करने में, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मजा नहीं आएगा, और ना हो तो मेरे को बताओ, फिर से हम देखेंगे, है कि नहीं, बिल्कुल, जहां दिक्कत लगे मेरे को बताते चलना। 138 थर्ड है, 3825 3825 सॉरी 3825 3825 3825 को देखते हैं बच्चों, देखते हैं, चलो इसको डिवाइड करें, फिर से हमारा लास्ट क्या है 5, तो 5 है, तब कितने से डिवाइड होगा बच्चों, 5 से डिवाइड होगा, है ना। 5 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे आपका, 5 से 1 जा 35, 3 बचा 32, 5 6 जा 32, 5 5 5 5 जा 25, क्लियर था। फिर हमारा लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, 5 आ रहा है, तो 5 से फिर से डिवाइड कर ले हम, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 जा 2 बचा, 5 5 जा 25, और 1 बचा, 5 3 जा 15, फिर कितने से डिवाइड होगा, 1 3 5 है, 6 3 9 9 हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 6 बन रहा, फिर से 3 से हो जाएगा, 3 3 1 जा 3 7 जा 17 बचा, तो 17 का 1 ही आ जाएगा आपका, है ना। इस तरह से डिवाइड कर सकते हो आप, है ना। कितना आ जाएगा आपका बच्चों, 3825 3825 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 3 इंटू, या पहले 3 को लिख दें, चलो पहले 3 को लिख देते हैं ना, पहले 3 को, क्योंकि ऑर्डर हम 3 का लेके चलते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, या फिर आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, ये भी आपका करेक्ट है, क्लियर था। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपका थर्ड क्वेश्चन रहा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों, फोर्थ में कहा है 505, क्या क्या रखा, 505, है ना। फोर्थ में क्या है, 505 505, ठीक है 505। अब 505 फिर से लास्ट में क्या आ रहा बच्चों, 5 आ रहा, फिर से कितने से डिवाइड हो जाएगा, 5 से, 5 1 जा, ठीक है ना, 0 0 5 1 जा, क्लियर था, यहां से आया। अच्छा, यहां से आप चेक कर सकते हो आपका 1 1, आपका 1 0 0 0 1, आप इसको ऐड करके देखोगे, देखो 2 से तो होगा नहीं, 3 से आपका होना नहीं है ना, 3 से आपका होना नहीं है, और यहां से अगर आप देखो तो इवन ओड इवन प्लेस का और ओड प्लेस के डिजिट का सम अगर इक्वल आता तब कितने से डिवाइड होता बच्चों, 11 से हो जाएगा, तो 11 से करके देख लें, 11 और 11 9 जा 99, और 1 बचा, और 1 बचा 11 बन जा, है ना, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 90 बना रहा बच्चों, 90 बना रहा अभी, हाँ 90 बना के, ठीक है, तो 91 है, तो यहां से 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7 3 जा,
131 ये आ जाएगा आपका बच्चों, है ना। तो यहाँ से इससे डिवाइड कर सकते हो आपका 505 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 505 को लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, ये आपका आ जाएगा। ये इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा, सारे क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, 5 7 11 13 सारे के सारे इसके क्या प्राइम फैक्टर है ना। अब बचता हमारा लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 1 का क्या बचता बच्चों, 5। लास्ट क्वेश्चन क्या बचता, 5। और 5 क्वेश्चन क्या है आपके पास बच्चों, 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है बच्चों, वो रहा 7429, कितना रहा 7429। अच्छा आप इसके प्राइम फैक्टर आप करना, आपके लिए है ये लास्ट क्वेश्चन। चलो मैं इसके वैसे बता दे रहा हूँ, डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कितने होंगे इसके। 7429 के जो प्राइम फैक्टर होंगे 17 19 और 23 होंगे, बट इसको आप डिवाइड करके आप देखना है ना, तो ये आपके लिए रहा वर्क, इसको आप करके देखना डिवाइड, थोड़ा बड़ा नंबर है, हाँ रेयरली कम ही आता है बट आ सकता है कोई भी नंबर, इसलिए डिविजिबिलिटी जो होनी चाहिए आपको पता पूरी की पूरी होनी चाहिए। तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अभी हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी, क्योंकि अभी तो पूरी एक्सरसाइज बाकी है, पहला ही क्वेश्चन हुआ है। तो लगे रहें और वेट करें नेक्स्ट लेक्चर का, तब तक आप है ना, और अपने दोस्तों को और परिवार वालों को और जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनको इन्फॉर्म कर दो अगर मज़ा आ रहा है आपको, है ना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते कर चले साथ के साथ, और नोटिफिकेशन के लिए भी आप बेल का आइकन दबा सकते हो, जिससे कि आपको डेली पता चलता रहेगा कि हमारी वीडियो अपलोड हो गई है ना। और तब तक के लिए थैंक यू।